हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे ज़िंदगी में बहुत योगदान दिया है। रोज़ आप लोग कुछ समय निकाल करके हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए या तो कुछ थॉट ऑफ द डे या फिर स्टोरी भेजते हैं, तो उससे हमने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे। तो इसके लिए आप सभी के का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ही में से एक ने किसी ने भेजा था थॉट, जो वो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। उससे जो हमने सीखा उसकी व्याख्या आप तक पहुँचाना चाहते हैं। दोस्तों, ये हैं शिवम भाई, जिनका थॉट आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो दोस्तों, थॉट ये है कि आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो रिश्तों की कद्र करे और रिश्ते ऐसे हों जो हमें याद करने पर मजबूर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि हमारे पास जो हम आशाएं रखते हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो नकारात्मक लक्ष्यों को सिद्ध करें। ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आशाएं हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो सकारात्मक लक्ष्य तक हमें पहुंचाएं। ठीक भाई, देखिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना है, मान लो जी हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है, तब तो हमें ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। अब तो एक्सप्रेस वेज वगैरह बन गए हैं, तो 4 व्हीलर से भी जाया जा सकता है ना। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट के किसी न किसी साधन का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर आपको सकारात्मक लक्ष्य को साधना है अपने, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का साधन होगा उसका नाम क्या है? आशा। एक ही गाड़ी है जिससे आप जा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है। ठीक, इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि मंजिल कैसी हो। मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ठीक है, हमने कहा कि हम LLB की पढ़ाई करेंगे, मान लो, तो हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर हमने कहा कि हमें जॉब मिल जाए इस लीगल सेक्टर में, एक लीगल सेल में नौकरी मिल जाए। चलो, हमें वो भी मिल गई। उसके बाद हम अगर ये सोचें कि अब तो मंजिल हो गई हमारी, सेटलमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब ठहराव हो गया, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये सोचिए अगर कि जिस मंजिल पे आप गए हैं वहाँ कई तरीके की बाधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, या कई तरह की आपके साथ अच्छी घटनाएं घटती हैं। तो अच्छी या बुरी घटनाएं जो भी घट रही हैं, वो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। आप उन घटनाओं को अपॉर्चुनिटीज की तरह लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ऐसा किया तब तो ठीक है, आप बहुत अच्छे स्तर का जीवन व्यतीत कर पाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अच्छे स्तर के जीवन की कल्पना अपने लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब जिंदगी का अंत आता है ना, तो आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो इससे हमने ये सीखा। इसलिए जिस भी मंजिल पे पहुंचे, उस मंजिल की जितनी भी घटनाएं आ रही हैं हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको हम अपॉर्चुनिटीज की तरह ले करके उनसे कुछ सीख लें। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, तीसरा है कि जीवन ऐसा हो जो रिश्तों की कद्र करे। ठीक है, देखिए, ऐसा होता है कि
हर कोई ये कहता पाया जाता है दोस्तों आप में से कि भाई हम दुनिया में कुछ लेकर के तो नहीं आए हैं और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आप दुनिया में आए हैं, आप बहुत कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन आप गए हैं खाली हाथ। क्या क्या लेकर के आए हैं? आप अच्छा परिवार लेकर के आए हैं, आप अच्छे मित्र लेकर के आए हैं, है कि नहीं? आप अच्छा माहौल अपने लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। आप मनुष्य का जो जन्म है वो लेकर के आए हैं, है कि नहीं? कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो आप लेकर के आए हैं अपने साथ। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि जो जिंदगी है या भगवान ने जहाँ पे भी आपको भेजा वो तो किराए का घर है, ठीक है। आपकी खातिर कर रहे हैं भगवान, आप उनके लिए गेस्ट हुए। तो भाई गेस्ट को कभी भी ये शोभा नहीं देगा कि जो उसकी खातिरदारी कर रहा है उसको वो हर्ट कर दे। कभी भी उसके लिए ये शोभनीय बात नहीं होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से यही बात आपको याद रखनी है और आपको सदा ही ये कोशिश करनी है कि जो भी रिश्ते हैं आपके, जो परिवार के जो लोग हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयों पर ही आप नज़र डालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बुराइयों पर नज़र डालते हैं तब तो सारा समय आपका बुराइयों पर नज़र दौड़ाने में बीत जाएगा, आप कभी अच्छाई देख ही नहीं सकते। तो फिर आपके साथ क्या होगा, आपको वो शख्स, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे वो आपका मित्र हो, कोई भी हो, चाहे आप सोशल नेटवर्किंग में कई लोगों से मिलते हो, तो वो सारे के सारे गलत ही लगेंगे। हर किसी को आप गलत नज़र से ही देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए करना, ठीक। अब रिश्ते ऐसे हों जो याद करने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों से इस तरह से रिश्ते निभाइए जो कि उनको याद रह जाए यार जिंदगी भर के लिए कि आपने उनके साथ क्या क्या किया था। कई लोगों को ये चीज़ें याद रखनी पड़ जाए आपकी, जो आपने उनके साथ किया है, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। कई लोग जब हमें देखते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि इसके पैर जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ आ जाएंगी। कई ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या उनकी जो ये सोच है उस पर खरे उतर सकते हैं? जिस चीज़ से वो खुश रहते हैं क्या उसको समझ करके हम उन्हें खुशी दे सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं क्या? देखिए यकीनन हम मानते हैं कि हर किसी को खुशी नहीं दी जा सकती, हर किसी के आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कम से कम जिसको आप दे पा रहे हैं उसको दीजिए। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है कि आप नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी खुशियाँ वगैरह, तो आप वहां से एक ब्लैंक दिमाग अपना करके निकल लीजिए कि आप समझ ही नहीं पाए तो कहाँ से आप करेंगे उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य, ठीक है। तो अपना दिमाग ब्लैंक करके निकलिए, वो बाकी जो सारा काम होगा वो आपसे भगवान कराएंगे किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी सीख थी, जो हमने सीखा, जो हमारे मन में आया, जो हमें दिव्य प्रेरणाएं हुई, इनको हमने आपके साथ साझा किया था आज। तो दोस्तों यकीनन हमें लगता है, हमें आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि ये दिव्य प्रेरणाएं आपके जीवन में भी कुछ नया मोड़ ला सकेंगी और काम करेंगी। तो दोस्तों इसी बात के साथ, इसी आशा के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा
माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिनकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योजनाओं का अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।